हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लायर गेम एनिमे के एपिसोड नंबर 9 को। पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि नाओ को 0 वोट्स ही मिल रहे थे क्योंकि यूजी ने सबको अपनी तरफ कर लिया था। 5वें राउंड में भी नाओ के वोट्स 0 ही थे, उसका हारना तय था। यूजी अब नाओ के पास आके बोलता है कि उन दोनों को एक गेम खेलना चाहिए। अगर नाओ जीती तो यूजी अपने सारे 30 वोट नाओ को दे देगा। डीलर ने कहा था कि वो लोग एम टिकट्स का इस्तेमाल करके कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं। प्लेयर को जो वोट्स मिल चुके हैं उन पर उसी का हक होता है, यानी वो उन वोट्स को किसी दूसरे खिलाड़ी को भी दे सकता है। एजेंट भी कहता है कि ऐसा करना मुमकिन है। नाओ अब पूछती है कि अगर मैं गेम हार गई तो क्या होगा। तो यूजी बोलता है कि अगर तुम हारी तो तुम्हें 30 मिलियन पैसे मुझे देने होंगे। नाओ सोचती है कि उसे ट्राई करना चाहिए वरना वो 0 वोट्स पे ही अटकी रहेगी और पूछती है कि वो कौन सा गेम खेलने वाले हैं। यूजी अब अपने पास से एक ताश की गड्डी निकालता है और बोलता है कि इसमें एक पत्ता है जिसके दोनों तरफ ही डिजाइन बनी हुई है और वो उस पत्ते और एक जोकर वाले पत्ते को बाहर निकाल लेता है। यूजी अब नाओ से पूछता है कि उसे लाइट पसंद है या डार्कनेस। तो नाओ बोलती है कि लाइट। अब यूजी कहता है कि मतलब जोकर वाला पत्ता तुम्हारा है। गेम सिंपल है। यूजी दोनों पत्तों को एक बैग में डाल देगा। इसके बाद नाओ इनमें से एक पत्ता बाहर निकालेगी और उसे पलट देगी। अगर ये पत्ता जोकर का हुआ तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा और अगर डिजाइन निकलता है तो यूजी को पॉइंट मिलेगा। दोनों के पास 50-50 चांस होगा क्योंकि पत्ता कोई सा भी निकल सकता है। अगर नाव गलती से सीधा पत्ता निकाल लेती है तो किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा और नाव फिर से पत्ता निकालेगी। जिसके भी सबसे पहले 10 पॉइंट्स होंगे वो इस गेम को जीत जाएगा। इस गेम में चीट करने का कोई सवाल ही नहीं है। जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो इसे जीत जाएगा। नाव इसके लिए मान जाती है। वो दोनों एम टिकट्स पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और गेम शुरू कर देते हैं। नाव पहला पत्ता निकाल कर पलटती है और वो जोकर निकलता है जिससे उसे 1 पॉइंट मिल जाता है। गेम चलता रहता है और आखिर में वही होता है जो हम सबको पता है। नाव हार जाती है और रोने लगती है। यूजी बोलता है कि नाव को बुद्धू बनाना कितना आसान है और नाव के 30 मिलियन वो जीत गया है। नाव लॉकर रूम में जाके रोने लगती है और तभी खिड़की से अकियामा यहाँ आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें रोने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या। नाव पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया। तो अकियामा बताता है कि नाव ने अचानक कॉल करना बंद कर दिया तो अकियामा ने एलजीटी वालों से पूछा और उसे पता चला कि नाव तो लूजर्स गेम में हिस्सा ले रही है और नाव की रोंदू शक्ल देख के वो ये भी समझ गया है कि वो बुरी तरह से हार रही है। नाव अब उसकी छाती पे रोने लगती है और उसे सब कुछ बताती है कि किस्मत वाला गेम भी वो हार गई। अकियामा बोलता है कि वो गेम किस्मत की वजह से नहीं हारी है बल्कि वो गेम कभी 50-50 था ही नहीं। यूजी ने नाव को बुद्धू बनाया है। यूजी ने उससे पूछा कि उसे लाइट पसंद है या डार्कनेस। नाव ने लाइट बोला तो उसने उसे जोकर वाला कार्ड दे दिया, लेकिन अगर नाव डार्कनेस बोलती तो भी यूजी उसे जोकर वाला कार्ड ही देता, ये कहकर कि जोकर डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। ये गेम डिजाइन ही किया गया है जोकर वाले को हराने के लिए। नाव कोई भी पत्ता निकालती है और उसे पलटने से पहले 50-50 चांस होते थे कि पत्ता कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जब नाव सीधा कार्ड निकालती यानी जोकर वाला तो वो उसे वापस बैग में डालना पड़ता था, यानी कि उसका 1 पॉइंट तो ऐसे ही चला गया। यही इस गेम की ट्रिक है। यूजी के पत्ते पर दोनों तरफ डिजाइन है तो उसका कार्ड वापस बैग में नहीं जाएगा, लेकिन नाव के पत्ते के बैग में वापस जाने के 50% चांस थे, यानी कि नाव के पास जोकर कार्ड आने के चांस 3 में से 1 थे और गेम जीतने के चांसेस सिर्फ 6% थे। इसीलिए नाव ये गेम कभी जीत ही नहीं सकती थी। खैर, अब रोने से कुछ नहीं होगा। नाव को वापस जाके यही गेम फिर से खेलना है। नाव अब यूजी के पास जाके कहती है कि उसे वो गेम फिर से खेलना है। अगर यूजी हारा तो वो नाव को 10 वोट्स देगा, लेकिन अगर नाव हारी तो इस बार वो यूजी को 50 मिलियन देगी। यूजी बोलता है कि तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगी। तो नाव कहती है कि ये किस्मत वाला गेम है। पिछली बार तुम जीती थी तो हो सकता है कि इस बार मैं जीत जाऊं। यूजी मन में सोचता है कि ये लड़की कितनी बेवकूफ है और वो गेम को फिर से खेलने के लिए मान जाता है। ये लोग अब फिर से गेम खेलने लगते हैं। इस बार भी यूजी ही जीत रहा था, बल्कि उसके 9 पॉइंट्स हो भी गए थे। उसे सिर्फ 1 पॉइंट ही चाहिए था, लेकिन इसके बाद नाव सिर्फ जोकर वाला कार्ड ही निकालने लगती है, जो देख यूजी का दिमाग खराब हो जाता है कि नाव कहीं चीटिंग तो नहीं कर रही। वो जोकर वाले कार्ड को चेक भी करता है। नाव कहती है कि ये तो किस्मत वाला गेम है ना, इसमें चीटिंग कैसे हो सकती है। नाव अब आखिरी कार्ड निकालती है और ये भी जोकर ही था, यानी इस गेम को नाव जीत गई है। यूजी को यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो गया। तो नाव कहती है कि ये गेम तो 50-50 चांस वाला था ना, इस बार मैं जीत गई। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है। अब तुम जल्दी से अपने 10 वोट्स मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए तुम पर 100 मिलियन का फाइन लग जाएगा।
ये सब अकियामा का प्लान था। उसने नाओ से कहा कि तुम यूजी के साथ वही गेम फिर से खेलो, लेकिन इस बार तुम्हें चीटिंग करनी है। जैसे मेंजोंग में गनपाई नाम की चीटिंग होती है, जिसमें प्लेयर टाइल पर किसी तरह की मार्किंग कर देता है, जिसे छूकर ही पता चल जाता है कि कौन सा टाइल क्या है। नाओ को भी एक कार्ड के साइड में हल्का सा कट लगाना है, लेकिन ध्यान रहे कि वो ये कट डिजाइन वाले पत्ते में लगाएगी। फिर वो छूकर अपनी मर्जी से कोई भी कार्ड बाहर निकाल सकती है। उसे शुरू में बस यूजी को जिताना है, जिससे यूजी को शक न हो, और फिर आखिर में वो बस जोकर वाला कार्ड ही निकालेगी। यूजी को अब शक होगा भी तो जोकर वाले कार्ड पे, लेकिन नाओ ने तो डिजाइन वाले कार्ड पे मार्किंग की होगी, जो कि थैले के अंदर पड़ा रहेगा। जब तक यूजी को कुछ पता चलेगा तब तक तो नाओ गेम जीत चुकी होगी, और ठीक वैसा ही हुआ। अब 6th राउंड में वोटर्स रिवील किए जाते हैं और सब लोग देखते हैं कि यूजी के 10 वोट्स कट कर नाओ को मिल गए थे। यूजी नाओ से कहता है कि उसे 10 वोट्स भले ही मिल गए हों, लेकिन ये गेम तो वो ही हारेगी, क्योंकि 10 वोट्स के बाद भी वो सबसे नीचे है। अकियामा अब नाओ को आगे का प्लान बताता है। 8th राउंड पर भी नाओ के वोट्स 10 ही थे। यूजी को लग रहा था कि नाओ बुरी तरह हारेगी, लेकिन नाओ तो सबकी पीठ पीछे गेम खेल चुकी थी। नाओ किकुजावा के पास जाती है, जो बाथरूम से निकला था, और उसे कहती है कि वो उसे 70 मिलियन देना चाहती है। सबको पता है कि नाओ के पास सिर्फ 10 वोट्स हैं और वो किसी भी तरह इस गेम को नहीं जीत सकती। नाओ अपनी हार मान भी चुकी है, लेकिन उसे इस बात की चिंता है कि यूजी तीसरे गेम तक पहुंच जाएगा और उसके पास एडवांटेज भी होगा, क्योंकि उसने इन सब से 5-5 मिलियन लिए थे और नाओ से भी उसने 30 मिलियन लिए हैं। यानी वो इस गेम से 70 मिलियन ऑलरेडी कमा चुका है। वो इन 70 मिलियन का इस्तेमाल कर अगला गेम भी जरूर जीत जाएगी। उसने पिछले गेम में तुम सबको धोखा दिया था, हमें उसका कुछ करना चाहिए। इसीलिए नाओ किकुजावा को अपने 70 मिलियन देना चाहती है, ताकि अगले गेम में वो यूजी को बराबर की टक्कर दे सके। बाकी सब लड़कों में से उसे किकुजावा ही सबसे होशियार लगा है, इसीलिए वो उसे पैसे देना चाहती है। वो एक इंजीनियर है और उसने एलजीटी वालों से सवाल करने की हिम्मत भी दिखाई थी। वो अगले गेम में यूजी को जरूर हरा देगा, लेकिन बदले में नाओ को किकुजावा के 10 वोट्स चाहिए। उसे एक एजेंट ने बताया है कि लूजर गेम दूसरे हारे हुए प्लेयर्स के साथ भी खेला जा रहा है, लेकिन 3rd गेम से किसी ने ड्रॉप आउट कर लिया है, तो एक सीट खाली हो गई है। वो सीट लूजर गेम हारने वाले किसी प्लेयर को मिल सकती है। उसके वोट्स बस दूसरे हारे हुए खिलाड़ी से ज्यादा होने चाहिए। दूसरे गेम पहले ही खत्म हो गए हैं और उसके लूजर के पास 19 वोट्स हैं, तो अगर नाओ के वोट 20 हो गए तो उसे 3rd गेम में एंट्री मिल जाएगी। नाओ किकुजावा को थोड़ा और मक्खन लगाती है और ये भी कहती है कि अगर वो 3rd गेम में पहुंच गई तो वो किकुजावा का पूरा साथ देगी। किकुजावा को 70 मिलियन मिल रहे थे और अगले गेम के लिए एक साथी भी, तो वो तुरंत ही इस डील के लिए मान जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि 70 मिलियन के बदले किकुजावा नाओ को अपने 10 वोट्स देगा, लेकिन ये वोट चेंज 9th राउंड में ही होगा और ये लोग इस डील के बारे में किसी दूसरे प्लेयर को नहीं बता सकते हैं। 9th राउंड के आखिर में वोट्स रिवील किए जाते हैं और किकुजावा के होश उड़ जाते हैं। उसे लग रहा था कि उसके 10 वोट्स कट के नाओ के पास चले जाएंगे, पर वो देखता है कि नाओ के पास तो 80 वोट्स आ गए थे। नाओ ने असल में सिर्फ किकुजावा नहीं बल्कि बाकी सारे प्लेयर्स के साथ सेम डील की थी। उसने बाकी सबसे भी 10 वोट्स लिए हैं। किकुजावा नाओ पे चिल्लाने लगता है, तो अकियामा पीछे से आकर कहता है कि इसमें गलत क्या है, इस गेम का नाम ही लायर गेम है, इसमें लोगों को झूठ बोलकर बुद्धू बनाना ही होता है। अकियामा को यहाँ देख सब हैरान थे। अकियामा कहता है कि नाओ के पास अब सबसे ज्यादा वोट्स हैं, यानी कि पूरा कंट्रोल अब उसके हाथ में है और इन सब की जिंदगी भी। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अकियामा एक बार फिर नाओ का फैलाया रायता समेटने आ गया है और उसने पूरी बाजी पलट दी है। अब बाकी प्लेयर्स क्या करेंगे, इस गेम को कौन हारेगा, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।